हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और क्वेश्चंस कर रहे होंगे मैथ्स के। तो हमारा 9th चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो समझते हैं दोनों क्या है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप नीचे खड़े हैं, ठीक है, ए पॉइंट पे, और कोई ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो आपकी आइज़ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक लाइन होगी जिसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लेवल, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर से सुनिएगा, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जिसको हम उन्नयन कोण भी कहते हैं। कोई दिक्कत। फिर आता है हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप ऊपर खड़े हैं, यानी कि पॉइंट ए पर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए छत पे खड़े हैं। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है, रोड पे कोई ऑब्जेक्ट है और आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट मतलब आपके आँखों और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होएगी, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो। तो और बाकी इसके क्वेश्चंस करते हुए ये और इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये 9.1 का क्वेश्चन है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर एक लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कि टाइटली स्ट्रेच है एक वर्टिकल पोल से। तो ये वर्टिकल पोल है ए बी। ठीक है, इससे एक रस्सी बंधा हुआ है जो 20 मीटर का है, और ये किसी पॉइंट सी पर ग्राउंड पर टाइटली बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप और ग्राउंड लेवल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कोई दिक्कत। ओके, अब जरा इस ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में हमें फाइंड क्या करना है। तो ए बी और गिवन क्या है हमारे पास, तो बी सी। ठीक है, अच्छा, अब ए बी अपॉन में बी सी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। तो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि साइन थीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत। ए बी हमने एच अज्यूम कर रखा है और बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, तो h इक्वल्स टू 20/2। 2 10 ज़ा 20 कैंसल आउट, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। यानी कि वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर। कोई दिक्कत। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये आपका एक ट्री है, ठीक है, और ये कहीं से एक पार्ट जो है इसका वो टूट कर ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, और इस ग्राउंड के साथ में ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई दिक्कत। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री यहाँ से और जहाँ इसने ग्राउंड को टच किया है ब्रोकन पार्ट ने, वो 8 मीटर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। यहाँ पे टोटल हाइट यानी कि आपको ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, ए सी। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले ट्राइंगल हम बी सी डी में देखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी में देखते हैं। तो ट्राइंगल बी सी डी में पहले हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी अपॉन में सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारे पास टेन थीटा, तो इक्वल्स टू में 10 30 डिग्री। कोई दिक्कत। तो बी सी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, बट सी डी की वैल्यू हमारे पास 8 है और 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू
8 अपॉन में √3, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो बी सी की वैल्यू 8√3 अपॉन में 3 मीटर। कोई दिक्कत? क्या हमारे पास ये हाइट ऑफ ट्री आ गई? नहीं, ये हमारे पास सिर्फ बी सी की वैल्यू आई है। अभी हमें ए बी की भी वैल्यू चाहिए, तब हाइट ऑफ ट्री आएगा। अच्छा, ये जो ब्रोकन पार्ट है ए बी, वो ये बी डी वाला पार्ट है, ए बी और बी डी वाला पार्ट है ये, तो हम बी डी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बेस हमारे पास गिवन है, तो सी डी अपॉन में बी डी, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। तो सी डी की वैल्यू है हमारे पास 8, बी डी हमारे पास गिवन नहीं है, और cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 2 16 इक्वल्स टू बी डी √3, तो 16 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में बी डी। अगेन इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 16√3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू बी डी। कोई दिक्कत? अब हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू, आप हमारे पास हाइट ऑफ ट्री यानी कि बी सी प्लस में ए बी, बी सी प्लस में ए बी। तो बी सी की वैल्यू है हमारे पास 8√3 अपॉन में 3 प्लस 16√3 अपॉन में 3, इन दोनों का एलसीएम 3, तो 8√3 प्लस 16√3 विच इज़ 24√3 अपॉन में 3 से 3 कैंसल आउट, तो 8√3 मीटर हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, देख लीजिए एक बार इस पूरे को। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाने हैं, 2 झूले लगाने हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए। सिर्फ प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो इसके लिए इनको ऐसा स्लाइड बनाना है जो 1.5 मीटर के हाइट पे हो। ठीक है, और जिसका ज़मीन के साथ जो एंगल हो वो 30 डिग्री का हो। कोई दिक्कत? जो 30 डिग्री के एंगल पर हो। और बड़े बच्चों के लिए इन्हें एक स्लाइड बनाना है जिसका टॉप हो 3 मीटर पे, और जिसका ग्राउंड के साथ में एंगल हो 60 डिग्री का। ठीक है, आपको यहाँ पे जो स्लाइड है, जो पट्टी होएगी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में जब आप देखेंगे तो आपको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1.5 यानी कि ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, अपॉन में ए सी इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 1.5 इंटू में 2 इक्वल्स टू ए सी, तो ये आ गया 3 मीटर इक्वल्स टू ए सी, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो होगी हमारे पास 3 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखते हैं जब बड़े बच्चों के लिए इनको स्लाइड की लंबाई चाहिए, तो डी ई ट्राइंगल डी ई एफ में डी ई अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू साइन 60। डी ई कितना है हमारे पास 3 अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 अपॉन में √3 इक्वल्स टू डी एफ, तो 6 अपॉन में √3। कोई दिक्कत? रैशनलाइज करना ज़रूरी है।
तो ये आ जाएगा 6√3 अपॉन में 3, 3 टू जा 6 कैंसल आउट, तो 2√3 मीटर जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई होगी वो इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके बच्चों, तो ये 9th चैप्टर का 9.1 का 4th क्वेश्चन है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसके टॉप से ग्राउंड पे एक पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ओके, इसमें कह रहा है कि द टॉप ऑफ विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फुट ऑफ द टावर ये पॉइंट बी हो गया, बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। आपको हाइट ऑफ द टावर एच फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत? ओके, सो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में देखते हैं हम ए बी अपॉन में बी सी। ए बी हमारे पास फाइंड आउट करना है और बी सी गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ओके, ए बी तो हमारे पास एच है, बी सी की वैल्यू है 30 और 30 की वैल्यू 1/√3, तो एच आ जाएगा 30/√3। रैशनलाइज कर देते हैं तो एच इक्वल्स टू 30√3/3, 3 10 जा 30, तो एच 10√3, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना आ गया? 10√3। कोई दिक्कत? यही फाइंड आउट करना था 4th क्वेश्चन में हमें। ओके, 5th क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट जो है वो उड़ रहा है। ठीक है, और जो काइट की रस्सी है या धागा है उसको हमने ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे टाइटली स्ट्रेच करके बांध दिया है, जो ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत? आपको इस धागे की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि धागे की लंबाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ओके, तो परपेंडिकुलर यानी कि 60 अपॉन में ये हमें ए सी फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो 60 × 2 डिनोमिनेटर पे √3 इक्वल्स टू में ए सी। अब कोई दिक्कत? रैशनलाइज कर देते हैं तो 62 जा 120 √3/3 इक्वल्स टू ए सी। 40 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया, तो 40√3 मीटर इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू आ गई, यानी कि स्ट्रिंग की धागे की लंबाई जो है वो 40√3 मीटर आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत?